सहाफत के नाम पर इस वक्त जलालत की जाती है। आखिर कश्मीर में क्या हो रहा है? जिन्हें सहाफत का अलिफ बा जीम नहीं पता, वो आज सहाफत के ठेकेदार बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आए दिन जो आप सोशल मीडिया पर खबरें देख रहे हैं, ये लोगों के लिए वबाली जान बन चुका है। इसी अहम मौजू पे मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी रियाज मसरूर साहब। रियाज सर, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी सर, आपसे जानेंगे कि कैसे इस सहाफत ने, जो गैर मियारी इस वक्त सहाफत हो रही है खासकर वादी कश्मीर में, किस तरीके से इम्पैक्ट इसने उस स्टैंडर्ड जर्नलिज्म को किया। जी देखें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो 21वीं सदी का मीडिया है ये 20वीं सदी के मीडिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी सर। सोशल मीडिया पे जो आज़ादियाँ हर एक शहरी को हासिल हैं वो बेपनाह हैं। is unlimited amount of freedom which is available to every social media activist or social media user or a citizen journalist or a volunteer whatever। लेकिन ये है कि इन आज़ादियों से क्या रवायती सहाफत को फ़ायदा हुआ? क्या इन आज़ादियों ने रवायती सहाफत को कुछ ऐड किया या उससे कुछ सब्ट्रैक्ट किया? असली सवाल ये पूछने का है। ये तो एक बहुत ही गैर मामूली तब्दीली है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट है जिसके लिए सबको मुतमईन रहना चाहिए और खुश होना चाहिए, क्योंकि एक मोनोपोली थी रिवायती सहाफत में जर्नलिस्ट्स की, गेटकीपर्स की, एडिटर्स की। एक कॉलम छापने के लिए 10 बार फोन करना पड़ता था, यूजर एंगेजमेंट था ही नहीं। एक एडिटर को जो मर्जी कोई भी खबर अपने पहले सफे पे वो छापता था जो उसकी मर्जी होती थी, उसमें कोई इंटरैक्शन या पार्टिसिपेटरी रोल ऑडियंस का नहीं था। सोशल मीडिया ने क्या किया कि इसने ये मोनोपोली और ये गेट कीपिंग खत्म कर दी। क्या हुआ कि जो रोल रवायती तौर पे 2 रोल्स असाइन किए गए हैं एक जर्नलिस्ट को। एक ये है कि he or she has to inform the public, educate the public, inspire the public। दूसरा है टेलिंग ट्रूथ टू पावर, क्योंकि हर एक सोसाइटी में पावर शेयरिंग का एक मैकेनिज्म होता है। यानी कुछ लोग बाइख्तियार होते हैं, चाहे वो सरमाएदार हो, इख्तिदार में हो, पॉलिटिशियंस हो, कॉर्पोरेट हो। तो जर्नलिस्ट का रोल होता है वो एक उस सच्चाई को सामने लाए जिससे पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट होता है। ठीक है, अब वो रोल रवायती सहाफत ने बहुत महदूद तरीके पे किया। उसमें उनके कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, एडवर्टाइजर्स की मजबूरियां होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। जब सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन हो गया तो लोगों ने सोचा क्यों ना ये रोल हम खुद ही एज्यूम करें। यानी जो सोसाइटी का वॉचडॉग होता है, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल या रेडियो स्टेशन, वो रोल एक आम आदमी ने किसी ट्रेनिंग के बगैर, किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बगैर, किसी मीडिया इदारे से वाबस्ता हुए बगैर खुद को असाइन कर लिया। अब उससे क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है कि सोसाइटी में अगर एक कमी थी कि रवायती मीडिया जो है वो लोगों को पार्टिसिपेटरी रोल नहीं दे रहा था, यूजर एंगेजमेंट नहीं थी। आप 1 दर्जन कॉलम्स छापते थे लेकिन 2 लेटर्स शामिल करते थे, रिस्पॉन्स की कमी थी। अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि क्वालिटी जर्नलिज्म इफेक्ट हो गया, मेयार नहीं रहा। और दूसरी बड़ी बात जो कि खतरनाक भी है, न्यूज़पेपर या किसी भी मीडिया इदारे की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको कुछ लॉज गवर्न करते हैं, उसमें सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया एक्सप्लोजन की वजह से जो जर्नलिस्ट बने हैं खुद ब खुद, तो वो किसी लॉ से गवर्न नहीं होते हैं, उनको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी का भी खदशा नहीं है, वो एक वर्चुअल इम्प्यूनिटी में काम करते हैं। तो यही वजह है कि जो कुछ आप देखते हैं, और ये सिर्फ कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है, पूरी दुनिया में इस पे कंसर्न है। हम भी काफी सालों से फील्ड में है, हमारे पास भी लोग जो है कि आवाज पहुंचाते हैं कि अब जो सहाफत कम होती है, शोर ज्यादा होता है। जो क्वालिटी जर्नलिज्म है, जो इंफॉर्मेटिव जर्नलिज्म थी, वो कम होती जा रही है। कहाँ लगता है सर आपको कोताही रह गई? क्योंकि जिनके पास सहाफत की डिग्री है, जिनके पास नॉलेज है, वो मतलब पीछे हट रहे हैं और या आगे वो आ रहे हैं जिनको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है। कहाँ पे लगता है सर आपको कोताही है? मैंने अर्ज किया, इसमें कोताही किसी की नहीं है। हर एक इनकलाब का एक रिपरकशन होता है और सोशल मीडिया रेवोल्यूशन का भी अपना रिपरकशन है। देखिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात जब मैं करता हूं, ये आज से 120 साल पहले जोसेफ पुलिट्जर ने भी कहा था कि जो जर्नलिस्ट बन रहे हैं, हालांकि उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना इंटरनेट था, जो जर्नलिस्ट बन रहे हैं उनको एजुकेट कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनको मॉरल वैल्यूज दीजिए। देखिए, जर्नलिज्म के क्या वैल्यूज होते हैं? एडिटोरियल इंपार्शियलिटी, ट्रूथ टेलिंग, एक्यूरेसी, फैक्ट चेकिंग,
आजकल जो हो रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो एडलमैन बैरोमीटर ट्रस्ट अमेरिका में है, उनकी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 70% ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो न्यूज तो देखते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते। उनको खदशा है कि वो फेक होगी, वो डिसइंफॉर्मेशन होगी। अब इससे क्या होगा कि सबसे बड़ा असर जो मीडिया पे पड़ेगा, जाहिर है आप मीडिया पर्सन है, आपका कंसर्न तो यही है कि भाई हमारे जर्नलिज्म पे क्या असर पड़ेगा। असर कुछ नहीं पड़ता है। मार्केट प्लेस में आप हैं, अगर रिवायती जर्नलिस्ट को डिजिटल नोहाव नहीं है तो वो पीछे तो रह जाएंगे। लेकिन सबसे बुरा असर है ट्रस्ट का। जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, जैसे ऑडियंस यकीन करती है कि एक अखबार में जो खबर आई वो सही होगी क्योंकि ये जिम्मेदार इदारे ने दी है, वो ट्रस्ट खत्म हो गया। वो उस ट्रस्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ा क्योंकि अब आम लोग, आम ऑडियंसेस सारे मीडिया इदारों को उसी नजरिए से देखते हैं। जैसे जब कोई कंट्रोवर्सी होती है, जब कोई गैर जिम्मेदाराना सहाफत करता है, तो उसी नजरिए से सबको देखा जाता है। लेकिन उनका भी नुकसान होगा। उनको ये जान लेना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे खुद साख्ता जर्नलिस्ट बनते हैं, जब ऑडियंसेस का ट्रस्ट न्यूज प्रोडक्शन से उठ जाएगा तो वो ना रिवायती सहाफत कंज्यूम करेंगे, न ये गैर रिवायती सहाफत कंज्यूम करेंगे। सहाफत का पेशा एक ऐसा अजीम पेशा है, अब जो रेप्यूटेड चैनल्स है वादी कश्मीर के, वो अब नाबालिगों को भी आगे ला रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये गैर जिम्मेदारी है सोसाइटी की? हो नहीं, देखिए ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है। मुझे नहीं पता है कि कोई नाबालिग माइनर है या मेजर है, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19A के तहत हर एक को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जिम्मेदारी है या हक है, राइट्स हैं, और वहीं से मीडिया भी अपना राइट डिराइव करता है। उसके बाद जो है सेक्शन 69 भी है, उसको कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। जिनकी उम्र होती है स्कूल में पढ़ने की, जिनको उम्र होती है कि हम नॉलेज गेन करें, वो मतलब माइक पे चलाते रहते हैं। मुझे लगता है इसमें क्राइसिस नहीं देखना चाहिए, इसमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जितना ज्यादा रवायती मीडिया इदारे लोगों को एंगेज करेंगे, पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म करेंगे, कंटेंट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज्यादा जो है वो जो आप जिसको गैर रवायती सहाफत कहते हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। हमें इसमें चिल्लाने, चीखने, एहतिजाज करने या बुरा भला कहने या गॉसिप मॉन्गरिंग करने से इसमें कुछ नहीं होगा। आप रिवायती इदारों को अगर एस्टेब्लिश होना है, उन्हें अपना डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ाना होगा। दूसरा, उनको यूजर एंगेजमेंट बढ़ानी होगी। तीसरा, उनको उस हॉल से निकलना होगा कि जब सहाफी एक कुर्सी पे खलीफे की तरह बैठता था और उसको लगता था कि जो मैं करूंगा वो करूंगा। आजकल ऑडियंसेस डिक्टेट करती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या देखना है। एनालिटिक्स से हमें पता चलता है कि ऑडियंसेस क्या चाहती है, बेशक सर, है कि नहीं। उस हिसाब से मीडिया इदारों को अपने आप को ढालना होगा। अब 12 पेज का अखबार चलाना या एक टीवी चैनल चलाना, उस पर चीखना चिल्लाना, डिबेट्स करना, ये सब इरेलेवेंट हो गया है। अब एक डिजिटल प्रेजेंस अगर जिम्मेदार इदारों की ज्यादा बढ़ जाए तो गैर जिम्मेदार इदारे उसमें ओवरशैडो खुद ब खुद हो जाएंगे। सर आप एक सीनियर सहाफ़ी है, हमने भी जो आज हम फील्ड में आते हैं आप ही से सब कुछ सीखा है सर। तो हमारे नाजरीन, हमारे जो नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं जो सहाफ़त करना चाहते हैं, क्या उनको करना होगा सर? उनके लिए क्या नसीहत है आप? मुझे लगता है पिछले 30 साल में भी यहाँ सहाफत होती रही है, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं यंगस्टर्स के लिए थी जितनी आज हैं। एक ये कि आप खुद अपने बॉस हो सकते हैं, आप खुद अपना एक पोर्टल बना सकते हैं और कंटेंट शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि हम जल्दबाज लोग हैं। नौजवान अक्सर जल्दबाज होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड के, या मतलब किसी मीडिया इदारे के साथ आपका जुड़ना पहले जरूरी है। आपको न्यूज प्रोडक्शन का एक कल्चर समझ आना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं है कि आपको फेसबुक चलाना आता है या यूट्यूब चलाना आता है, आप जो मर्जी करते फिरें, क्योंकि हर एक पेशे का एक उसूल होता है। जैसे डॉक्टरी का एक उसूल है, डॉक्टर का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि वो आखिरी दम तक ये कोशिश करता है कि पेशेंट की जान बच जाएगी। इसी तरह जर्नलिस्ट का हमेशा ये फोकस रहना चाहिए कि जो कुछ मैं बाहर दे रहा हूं कहीं ये झूठ तो नहीं है, ये इनकरेक्ट तो नहीं है, ये फेक न्यूज तो नहीं है, मैं किसी फॉल्स ट्रैप में तो नहीं आ रहा हूं। तो ये जरूरी है। हमें प्रॉब्लम हो गई है, हम आउटपुट पे फोकस करते हैं। आउटपुट से ज्यादा आउटकम जरूरी होता है। आप आउटपुट कितना ही दे, लेकिन उसका आउटकम अगर नेगेटिव होगा तो आपका आउटपुट कहीं का नहीं रहा। इसलिए आपको आउटपुट के साथ साथ आउटकम को भी देखना होगा। और ये मसला दो चीजों का है। जैसे एक जर्नलिस्ट को रिवायती मीडिया इदारों में, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में बहुत कम ऑटोनॉमी थी और सिटीजन जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी। इट्स लाइक टू मच ऑटोनॉमी वर्सेस टू लिटिल ऑटोनॉमी। अगर वो इदारे अपने जर्नलिस्ट को आजादी दे कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, अपना ओपिनियन दे, हर खबर के साथ अपना पर्सपेक्टिव ऐड करें, तो बहुत कुछ बदल सकता है।
जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन तक अहम जानकारी पहुंचाई। जी नाजरीन, ये थे मेरे साथ आज के मेहमान सीनियर सहाफ़ी रियाज मसरूर साहब। इन्हें सहाफ़त के हवाले से काफ़ी पॉइंट्स जो है हमारे नाजरीन तक पहुँचे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ANN न्यूज़। दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।